21 लाख का गाड़ी का चेक दिया था। मेरे मम्मी पापा बहुत ज्यादा खुश हुए कि भाई हमारी लड़की इतने बढ़िया घर में जा रही है। हमने उनका पूरा का पूरा सामान लौटा कर 1 रुपए का रिश्ता लिया। आपने दामन दुमन बाहर रखा, अजीब सा तो नहीं लग गया? तो बस जिसने अपनी बेटी दे दी ना, उसने अपने घर का सब कुछ दे दिया। राम राम सारे नए मैं होता रगला कुसुम गोयत। आजकल है ना कई मुद्दे चर्चा का विषय बन रहे हैं उनमें तो ज्यादातर देखो दहेज का मामला है। दहेज ने लेकर क्रेटा गाड़ी मांगने वाला विषय वो तो हमने देखा ही होगा। वो कितना मतलब सारे के सारे वीडियो बना कर लेकर आ रहे थे, ऑडियो वायरल हुई थी उसकी, वो देखी होगी तो हमने। उसके बाद फिर एक और वीडियो आई सामने जिसमें एक छोरा ने 11 लाख रुपए मिले थे, लेकिन उसने भी 11 लाख रुपए वापस दे दिए थे। उसने 1 रुपये में ब्याह लिया था। फिर एक और खबर आ रोहतक तक भी गोली मार दी थी दुल्हन का। फिर एक और खबर आजकल की बात है करनाल में भी एक छोरा जो फॉर्च्यूनर मांगा था। तो और इब जो मैं जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ या जिनता मैं तो हमने मिलवाऊंगी, छोरा हरियाणा का है, छोरी दिल्ली की से। और इन्होंने भी 11 लाख नहीं 11 का डबल कर दो, डबल तभी थोड़ा और ज्यादा कर दो, इतने रुपये मिले थे और वो सारे वापस करके न 1 रुपये में ब्याह कराया है। और एक बढ़िया अनु है, युवाओं को प्रेरणा मिलेगी इन सारी चीजें है। क्योंकि देखो इसी वीडियो जब हम बनावा ना, हमारा मकसद नुए है कि भाई जो आने वाली पीढ़ी है ना उन्हें प्रेरणा मिला है कि भाई दहेज लेना और देना दोनों बुरी बात हुआ है। और मेरे ख्याल जो युवा मौजूद है, युवा कह सका क्योंकि नया नया ब्याह हुआ है इनका अक्टूबर में, तो मैं पहले तो मिलवाऊंगी। सर है, मैडम है, दिल्ली की छोरी है। पहले तो हमें इनका लुक देखो, हरियाणवी बाणा में बैठी है बेबे और जमा कहती 1 नंबर की एंडी लाग रही है। और सर है तो हरियाणा के है, देखो धोती कुर्ता अपना हरियाणा की शान हुआ है। और जो दामन और कुर्ता इन्होंने पैर रखा है, तब ऊपर तो देखो मतलब पूरा कोई भी दिल्ली की छोरी है ना कभी भी नू नहीं पैरेगी। लेकिन इनका ब्याह अक्टूबर में होया है, 1 के 2 महीना ब्याह ना हुए हैं और देखो कितनी सुंदर लग रही है। पर तो मैं इन्हें बहुत बधाई दूंगी और धन्यवाद करूंगी, शुक्रिया बेबे जो हमारे हरियाणा की शान बढ़ी। तो सर तक पूछांगे कि कुछ कद ब्याह होया और इन्होंने कितने अमाउंट रुपये मतलब दे रहे थे इनके घर वाले, लड़की के घर वाले, और क्यों कर इन्होंने नु ब्याह भी 1 रुपये में ब्याह। सर राम राम। राम राम जी। सबसे पहले तो कुसुम जी आपके दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। सर पहले तो अपना नाम बता दो सर, और जो यू मेरे तक बताई थी वह शुरू है हमारे दर्शकों का बताओ सर बात। मेरा नाम बंटी कुंडू है जी, मेरा गांव कैलरम है, जिला कैथल है, हरियाणा से हूँ। हाँ जी। तो मेरी 2020 के दिसंबर में रिश्ता पक्का हुआ था। अच्छा जी। तो 2021 के अक्टूबर में हमारी शादी हुई है। अच्छा जी। और 10 अक्टूबर को मेरी सगाई थी। अच्छा सर। तो जिस टाइम सगाई पे इनके घर वाले आए थे तो उन्होंने 21 लाख का गाड़ी का चेक दिया था। अच्छा सर। और 8 लाख रुपया का अपना फर्नीचर का सामान था। आहो। और 1.5 लाख रुपया जो ये अपना टिक्का टाक्का बदरे के रहे वो थे। आहो जी। तो हमने उनका पूरा का पूरा सामान लौटा कर 1 रुपए का रिश्ता लिया था जी। जो अपने ये छोटी बड़ी मैनो है, जैसे कहते हैं अपने देसी भाषाओं में बढ़िया 200 300, तो आपने वो भी 1 रुपया लिया था। अच्छा, पूरे भी परिवार भी का। हाँ, नहीं। मैं इनका भी 1 रुपया लिया था जी। अच्छा तो जी। अपनी जो बारात गई थी अपना बारात का भी पूरा 1 रुपया लिया था। सारी पूरी बारात बारात का 1 का। रुपये? हाँ, पूरी बारात का 1 रुपया लिया था जी। ये तो चाय पाट के जमाए। बाकी करा जी जिसने मतलब कि देखो मैं तो कुसुम जी आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को एक संकेत देना चाहता हूँ, बस जिसने अपनी बेटी दे दी ना उसने अपने घर का सब कुछ दे दिया। बिल्कुल जी। क्योंकि एक बाप की इज्जत सबसे ज्यादा अपनी बेटी होती है। हाँ जी। और वो अपनी इज्जत को हमारे हवाले करा है, तो मैं तो उससे बड़ा धन कोई मानता नहीं जी। सर लगभग 30 लाख के करीब यहाँ आ गई थी मतलब रकम। बिल्कुल जी। अरे अब तो एक बार की जरा सनू नहीं है कि भाई 30 लाख रुपए आम है क्यों जान दो घर आई लक्ष्मी ने। मेरे पापा जी बड़दा ही खेती करे करते जी। आहो जी। और उन्होंने इतना कुछ कमा दिया मेरा खातर कि मैंने दूसरा भी लेने की जरूरत को नहीं पड़ी। और उनकी एक के सोच थी भाई जिस टाइम मेरा लड़का ने ब्याहूंगा उसकी शादी करूंगा तो मैं 1 रुपया रिश्ता लेऊंगा। अच्छा। तो मेरा दुर्भाग्य था कि मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे जिस टाइम मैं 14 साल का था। लेकिन हम न होने के विचारों पर चल कर अपनी शादी करी है। और हम तो पब्लिक से भी यही संकेत दे वहां जी कि एक लड़की से बढ़ के उसके बाप के पास कुछ नहीं होता। जो कुछ भी धन है उसकी लड़की है उसके पास, तो
और भी दर्शकों को मैं तो यही संकेत देना चाहूंगा भाई, ये दहेज वाला सिस्टम बंद करके, क्योंकि लड़की अपना घर में भी है जी। बिल्कुल जी। अगर आपने किसी दूसरा तो दहेज देना आप कितने पड़ेगा। बहन भाई हो सर? मैं तो अकेला हूँ जी। अकेले हो? हाँ। ताऊ चाचा मतलब वो है? हाँ ताऊ चाचा मैं, लेकिन मैं तो ले लेंदा जी, मन्ना तो न्यू भी को नहीं था देना है। हाँ, लेकिन मैं पूछना चाहूंगी आपके अगर कोई बेबे हो उस पे भी आपने नु दिया है या नहीं? ना मैं अकेला हूँ जी। हाँ तो मैं तो मतलब कि ले लेंदा जी, कोई दिक्कत काम भी के तो करो नहीं सर, थी। आप काम के करो। मैं जी जिला परिषद की तैयारी कर रहा हूँ, वार्ड नंबर 6 से। अच्छा अच्छा। हाँ ये फिलहाल अपना खेती बाड़ी करो मतलब? फिलहाल अपना बिजनेस है जी, जो अपने यह खेता में पराली लोग फूका है, आहो। इसका भी संकेत है। मतलब कि अपने खेता में ना फूक कर हमारे पास बिजनेस करें, पराली लेवा और उसको कूट कर राजस्थान में सप्लाई करा। अच्छा जी, मतलब खुद का बिजनेस? हाँ खुद का बिजनेस है जी। तो मेरे गले मैडम भी है, ये पर तो इनका नाम क्या है? सोनल। सोनल नाम है। दिल्ली से हो ना? हाँ जी, दिल्ली से हूँ मैं, नांगलोई। आपकी कितने दिन पहले बात होनी शुरू होगी थी? ब्याह से पहले तो होनी शुरू हुई होगी है ना? नहीं, मेरी थोड़े बहुत काम से बात होती, ऐसे कुछ ज्यादा बातें नहीं की हमने, पुराने हमारी कोई tradition के लव मैरिज according। नहीं है जी। अच्छा हाँ जी। ना अरेंज मैरिज, हमारी कोई लव मैरिज नहीं है भाई, हमारी शादी से पहले बात हुई थी। हम तो पता क्या है, परिवार की संस्कृति के हिसाब से शादी हुई है और परिवार के हिसाब से ही हमने शादी करी है, ना हमारी पहले कोई बातचीत थी। मतलब एक पहले चुनाव का थोड़ा ये था भाई, लेडीज सीट आ गई तो हमने मैडम का पहले ही कोर्ट मैरिज करवा के और डॉक्यूमेंट करवा दिए थे तैयार। अच्छा अच्छा। हाँ तो उस विषय में हमारी बात होती थी और ऐसा कुछ नहीं था भाई हम बात करे करते हमारी ना बातचीत जो मान होती लो थी। 1 साल पहले रिश्ता का आप हो गया था, मगर बात तो ना 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 जी, हमने कोई बातचीत नहीं करी, इस चीज से हम दूर हैं। अच्छा जी। क्योंकि मेरा मन में सिर्फ एक की बात थी, भाई बाण बेटी हमारा घर में भी है, बिल्कुल जी। तो अगला की इज्जत अपनी इज्जत तो है। ये हम बात करने पर हाँ जी, सारी उम्र हमारे पास में ही है। सही कहो मैडम। अच्छा जी, आपको बताओ ना कि आपने कद बेरा लग गया कि भाई ना ऐसे ऐसे सारा सामान दे दिया, वापस 1 रुपया में ब्याह लिया है? जिस दिन हमने सगाई की थी आहो। उसी दिन हमें पता चला, तो फिर मेरे मम्मी पापा बहुत ज्यादा खुश हुए कि भाई हमारी लड़की इतने बढ़िया घर में जा रही है, आहो। इससे बढ़ के हमें और क्या चाहिए। मेरे पापा ने तो इनको अपनी अपनी वॉच पापा ने इनको गिफ्ट की थी कि भाई मेरे को बेटे दामाद के रूप में एक बेटा मिल गया। अच्छा जी, यह है कि हाँ यह वो है जी, ये उन्होंने खुद ने शादी में मिली थी तो उन्होंने मेरे को गिफ्ट करी थी भाई, मना मतलब कि अपना बेटा का रूप में दामाद मिला है तो मैं ये मेरा रखे हुए गिफ्ट उसको दूंगा। लो ये देखो अंकल की यह पुरानी वो चाहिए, मतलब अंकल ना उसका ब्याह में मिली थी है ना जी? मेरे पापा को अपने बेटे से ज्यादा इनके ऊपर नाज है कि भाई उन्होंने इतने अच्छे दामाद मिले। ऐसे बोल रहे थे कि भाई मैंने शायद पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए थे, भाई ऐसा आजकल कोई नहीं मिलता, ना ये शराब वगैरह ना बीड़ी, इनमें कोई ऐब नहीं है। इस चक्कर में और ज्यादा पापा के ये लाडले हैं। तो आप कितने बहन भाई हो? मैं और मेरा छोटा भाई। अच्छा, आपसे छोटा हो? हाँ जी, 2 साल छोटा है वो। स्टडी वगैरह क्या करते हो आप? मेरी M.Com फाइनल ईयर है, मेरा IELTS भी क्लियर है। वैसे तो मेरा बाहर जाने का ड्रीम था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। फिर मेरे को इनके साथ रहना ज्यादा पसंद आया, तो मैंने ये ड्रीम छोड़ दिया है और मैं यहीं पे रहना पसंद ज्यादा करूंगी। क्यों आपने नहीं आया कि भाई मेरे सपने अलग हैं, मैं अपने सपनों को पूरा नहीं, मैंने इनके सपनों के साथ अपने सपने मिला दिए। वाओ, देखो ये कितनी अंडी है जो कती बड़ी आवाज लगी है हमने। देखो मतलब खुद का सपना था और इतनी मेहनत भी करी, पढ़ाई भी करी, और देखो कोई भी छोरी को नहीं करे 100 में से 2% जो छोरी है वो इसका फैसला लेगी। अच्छा जी, मैं नू पूछूंगी कि भाई आपने दामन दुमन पार रखा, अजीब सा तो नहीं लग गया? नहीं, इनके साथ रह के ऐसा कुछ नहीं लगा। अगर मैं अकेले पहनती तो मुझे अलग लगता, लेकिन इन्होंने फिर मेरे को सपोर्ट किया कि भाई अगर तू दामन पहनेगी तो मैं भी ये धोती कुर्ता पहनूंगा और तेरे को सपोर्ट करूंगा। फिर किसने कही मतलब ये पहनना चाहिए, ये किसने शुरू में बताई आपने? ऐसा कुछ तो किसी ने नहीं कहा, इन्होंने ही कहा था मेरे को। अच्छा सर, आपके दिमाग में कुकर आई? दिमाग में ऐसे आए जी, आजकल जैसे ये जींस वगैरह भी पहनती है, क्योंकि दिल्ली में रहती थी तो शुरू से जींस पहनती थी, ये सूट वगैरह भी कम ही यूज करती है। तो जिस टाइम हमारी शादी हुई थी तो इन्होंने मेरे से एक बात बोली थी कि मेरे को सूट पहनने में दिक्कत है, तो मैंने इनको यही बोला था, माँ कोई दिक्कत नहीं है, अपनी इज्जत रखना, बिल्कुल। तो कुछ पार लवर पार टी शर्ट पार जींस पार हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब यहाँ मेरी मौसी की लड़की की शादी थी
तो हमने फैसला लिया, थोड़ा अपना पुराना कल्चर है जो वहाँ इसने भी आदत पड़ जाएगी पहनने की, अच्छा, और अच्छा। अपना पुराना कल्चर भी दिख जाएगा। मैं बोलिया तू दामन पहन ले, कुर्ता पहन ले, या बोली ठीक है पहन ले। फिर बोली आप पैंट कोट पहन के जाओगे, मैं दामन कुर्ता पहनूंगी। फिर मैं भी धोती कुर्ता पहन लूंगा, हमने कोई दिक्कत को नहीं। वाह, क्योंकि कितने अच्छे मेन कपल बात हैं। ये है जी हाँ जी, कि अगर मैं कुछ कहता हूँ तो ये अपने विचार मेरे साथ मिला देती है, बिल्कुल। और अगर ये कुछ कहती है तो मैं अपनी सपोर्ट इनके साथ देता हूँ। क्योंकि जब तक दोनों का प्यार प्रेम रहेगा, जब तक हमारी जोड़ी मिली रहेगी, बिल्कुल। और जब तक कोई भेदभाव नहीं होगा। बिल्कुल, देखो सही बात है सर की, जब लग पति पत्नी एक दूसरे का साथ दिए जाओगे तो लंबा सफर आसानी से कट जाओगा, यानी जिंदगी बहुत लंबी हो है। और अगर थोड़ी सी भी चिक चिक मैं होगी तो देखो लड़ाई और रोड़ी लाजमी है ना। शुरुआत की चिक चिक मैं ही ज्यादा मैटर करती है। शुरुआत में ही होने लग जाए तो फिर सारी उम्र चलती रहती है, लेकिन स्टार्टिंग में मेरे को अच्छी फैमिली मिली, मैं इसके लिए गॉड को थैंक यू बोलती हूँ। और मैं हरियाणा को भी यही बोलना चाहती हूँ, ड्राउरी सिस्टम बंद करें। जैसे अगर मेरे को फैमिली मिली, ऐसे अगर सारी लड़कियों को मिलने लग जाए तो लड़कियां क्यों तो फांसी खाएंगी, क्यों वो सारे सिस्टम करेंगी, सारी लड़कियां पढ़ना स्टार्ट कर देंगी। जैसे इन्होंने एक ही डिमांड की थी कि हमें लड़की पढ़ी लिखी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस वही इन्होंने अपनी इच्छा भी पूरी की, और सारी चीजें फिर मेरी फैमिली ने भी बहुत अच्छा किया। अजय मैडम, जो करेक्टा वाला मामला हो तो बेरा ही होगा। हाँ जी, हाँ जी, उसके बताइए। बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहोगे? ये सबसे गंदा और बेहया इसको क्या बोलेंगे, उसके लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। जैसे हरियाणा में मैंने सुना तो है कि बेड्रॉवरी सिस्टम है, लेकिन इतना गंदा होगा कि किसी लड़की की जिंदगी खराब हो जाती है। ऐसे तो अगर उस लड़की के पापा की क्या राय रही होगी, उन्होंने कितना अरेंजमेंट किया होगा, टेंट वगैरह का खर्चा, हमें तो सब कुछ पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल भाई कितना क्या क्या अरेंजमेंट करना पड़ता है। अगर एक बाप को खाने के साथ साथ ये भी करना पड़ जाए, एकदम से ये डिमांड आ जाए, तो वो बाप तो मर ही जाता है। इसके लिए मैं कोई वर्ड नहीं है, मतलब उस इंसान के लिए नथिंग टू से। वाह। सर आप क्या कहोगे करेक्टा वाला मामला नहीं लेकर? मैं तो सीधी एक बात कहूंगा जी, हाँ। ऐसे ऐसे लोगों ने फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जो अपने समाज की लड़की की बेइज्जती करे है, उनका समाज से बहिष्कार करो और उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। क्योंकि अगर एक दो व्यक्ति को ऐसी सजा मिलेगी तो आगे आने वाले समय में कोई ऐसा काम नहीं करेगा, फिर हमारे की तरह 1 रुपए का रिश्ता लेने लग जाएगा, और फिर उसमें लड़की का बाप भी अपनी लड़की का रिश्ता गर्व से करने लग जाएगा। क्योंकि देखो, जब उस लड़की की बारात आनी थी और टाइम पे बारात नहीं आई, वो लड़की तैयार हो अपने घर में बैठी थी, तो उसके दिल पे क्या बीती होगी, और क्या उसके मतलब बाप के दिल पे बीती होगी कि गांव गुआंढ में हर आदमी की इज्जत होगा जी, कोई गरीब हो कोई अमीर हो, उसके तरीके से हर व्यक्ति की इज्जत होती है। तो जब उसकी इज्जत खराब हुई है, उसकी इज्जत पर दाग लग गया, तो उसका मतलब कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी आज के टाइम में। तो मैं तो यही संकेत देना चाहूँगा कि उस ASI को फांसी की सजा और उसको समाज से बहिष्कार किया जाए। सर आपने 1 रुपये में ब्याह लिया है और 30 लाख रुपए ठुकरा दिए, मतलब कह दिया कि भी हम नहीं लेंगे हैं। यूं ठुकराए नहीं है जी, नहीं, वो मैंने छोड़ इज्जत से वो इज्जत से वापस दी है। क्योंकि ठुकराना ठुकराना और गलत वापस होता है, देना हाँ, वो चीज एक अलग है। हाँ, क्योंकि वो भी मेरा घर है, वो मेरे माता पिता है, तो मैं उनकी दौलत को ठुकरा नहीं सकता। बिल्कुल, तो मैंने बिल्कुल। उनको वो वापस सौंपे। मेरा मतलब ठुकराना वो नहीं था, मतलब समझ गए सर, और दर्शक भी समझ गए कि मेरा मतलब क्या था। तो मैंने पूछना चाहूँ सर, यो जो फैसला है यो आप पे का था या फिर आपके मम्मी पापा ने भी कुछ किया था, या फिर आपने एकदम तो ये डिसीजन लिया था? देखो जी, ये फैसला मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये फैसला मेरे पिताजी का था शुरू से ही। अच्छा। तो हमने आज तक भी जो मैंने किया है, मैं मेरे पिताजियों की विचारधारा पे चलता हूँ। अच्छा जी। और जो उन्होंने मेरे को बात सिखाई थी या जो मेरे को गुण उन्होंने प्राप्त किए थे, तो मैं उन्हीं गुणों के आधार पर मेरे पिताजी ने जैसे भी मेरे को बोला था, मैं ऐसे ऐसे अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ चला रहा हूँ। तो वही विचार मेरी माता जी के थे, तो मेरी माता जी ने भी यही बोला था। क्योंकि देखो, मेरा तो इसमें कोई मैटर नहीं था, ये तो अपने बड़ों का फैसला होता है। तो मेरी माता जी ने भी यही बोला था कि हम 1 रुपए का रिश्ता लेवांगे, तो फिर मेरी हाँ उनकी हाँ के साथ है जी।
तो मतलब अगर मैं पहले चर्चा होगी थी ब्याह था पहले कभी ऐसे ऐसे जब जी मैं 14 साल का था रिश्ता वाले तो मेरे जदे आने लग गए थे ऐसा थे? तो जब हाँ जब आने लग गए थे सुवासन दिखने लगी छोरियां हाँ मुंह हाँ में दिखने तो लगे थे क्यों कुछ तो मेरे घर वाले ने मैं इतना लाड प्यार था पाया था थोड़ा घाबरू जल्दी हो गया था आहो फिर कि मैं मेरे पिताजी की इज्जत इतनी थी कि मतलब कि आजकल अपना समाज में थोड़ा इज्जत के साथ भी रिश्ता हुआ है जी आहो जी तो वो बड़दा के साथ खेती करे करते पुरानी संस्कृति के व्यक्ति थे तो उनके पास ही रिश्ते आने लग गए थे मेरे तो उन्होंने एक बात बोली थी भाई अभी तो रिश्ता लेना नहीं जब लड़का जुआन होगा रिश्ता लेऊंगा 1 रुपया का लेऊंगा मैं किसी का धन नहीं लेता मैं अपने 2 बड़द हैं इनके साथ धन कमाऊंगा वाह मतलब जब एक फैसला ले लिया था हाँ अंकल ने ज्यादा फैसला ले लिया था जी बाकी बहुत सी दुनिया ऐसी भी है कि अपने माँ बाप कुछ फैसला ले जावे लेकिन आगे कौन गणे घर से भी है लुगाई कहते हैं मनस ने कौन पूछा है मैं तो अपना छोरा की यह चीज ले तेरी माँ पे यह चीज लाइए तेरा बाप पे यह चीज लाइए लेकिन मेरी माता ऐसी नहीं है इनको अपनी बेटी की तरह रखती है यहाँ तो इसी जी दोनों एक के छोड़ में सोचे हैं चलो ये तो हमने देख लिया होगा मैडम का और सर का और कितनी बढ़िया काम यूं करा है सर ने कि भाई जो 1 रुपये में ब्याह करा है जितने भी रुपये देवे थे मतलब इनके मैडम के घर वाले वो सम्मान तो उनके वापस दे दिया है। फिलहाल पूरी वीडियो देखने के बाद तारा के कुछ कहना है मैंने कमेंट में जरूर बता दियो और हाँ इनकी तरीके से ताम भी एक मिसाल जरूर बनियो अपने हरियाणा खातर हरियाणा के छोरिया खातर ताकि भाई आने वाले भविष्य में वे भी बढ़िया और एंडी फैसला ले सके और मैं शुक्रगुजार करूंगी बार बार दिल्ली की छोरी का हमारे हरियाणा की जो पोशाक पहन रही है और हरियाणा का छोरे तो तामने बेरा है फेमस हो गए कति तो पूरी वीडियो देख के कुछ कहना कमेंट में जरूर बताइए मैं फिर मिलूंगी तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत राम राम।